जय श्री राम, जय हनुमान। हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अपने ऊपर बीते हुए हनुमान जी का महाशक्तिशाली एवं अनुभव के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो इस वीडियो में हम हनुमान जी की महान शक्ति एवं रुद्र रूप को मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा एवं अनुभव कराऊंगा। अगर आप हमारे इस अनुभव को, हमारे ऊपर बीते हुए अनुभव को, बताए हुए कहानी को आप अपने जीवन में एक बार अनुभव करिए, हनुमान जी की भक्ति करके आप देखिए उनकी शक्ति एवं उनकी महानता कितनी है। तो यह अनुभव आपको तभी हो पाएगा जब आप स्वयं श्री राम के भक्त, हनुमान जी के भक्त होंगे। तब बोलते हैं ना कि लड्डू का स्वाद उसी को पता चलता है जो लड्डू खाता है। मीठा है कि कड़वा, वो तो लड्डू खाने वाले को ही पता चलता है। उसी प्रकार ये हनुमान जी के, मेरे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के भक्ति करके देखो, उनकी शक्ति और उनकी दिव्यता कितनी है और उनकी महानता कितनी है। अपने भक्त के प्रति वो कितने आतुर रहते हैं और उनके कितने निकट रहते हैं, ये आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज पता चलने वाला है। तो चलिए हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। बात उस दिन की है जब मेरी उम्र 22 साल की थी। मैं हनुमान जी की साधना 18 साल से प्रारंभ कर चुका था और अब मेरा उम्र 22 साल का हो चुका था। मैं इतना हनुमान जी में लीन हो गया था कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब किससे क्या बोल दूं, कब किससे मैं क्या कह दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनेक लोग आते थे, कुछ न कुछ अपना मन का अभिलाषा लेकर, यह पूछने के लिए कि वह पूछने के लिए अपनी समस्याएं मुझे बताते थे। किंतु मैं उनको उनकी समस्याएं बता देता था और उनका समाधान उनको बता देता था, लेकिन मैं स्वयं नहीं करता था कि मैं किसी का भूत प्रेत हटाने चले जाऊं या मैं किसी का कुछ भी समस्या उसका मैं स्वयं निदान नहीं करता था। मैं सिर्फ हनुमान जी के सानिध्य में रहते हुए हनुमान जी का मंत्र अथवा साधना बता देता था, क्रिया बता देता था, विधि यंत्र वगैरह पूजा सब बता देता था, लेकिन मैं स्वयं नहीं करता था। तो यह उस समय की बात थी जब मैं यह सब नहीं करता था, लेकिन हनुमान जी के कृपा से मेरा प्रथम प्रवेश तभी हुआ। यह समय उस दिन की है, मैं अपने नानी के घर पे था और मैं अपने नानी के घर पे जब मैं रहता था, कम से कम 1 हफ्ते के लिए गया हुआ था मैं घूमने के लिए। और वहाँ पे मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने चित्रकूट जाने के लिए तैयारी बना रहा था। उसी वक्त मेरी मामी का वहीं पे मायका है चित्रकूट में, तो वो मुझे वहाँ पे दर्शन कराकर जब वह वहाँ से मेरे नानी के घर पे लेके आई, तो एक दिन में जब वहाँ पे था, तो दूसरी रात में जब पूजा करने के लिए मैं जब बैठा, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी मामी के अंदर कुछ तो ऐसा है हलचल कि वह मुझे मेरे अंदर जो आत्म के जरिए मुझे पता चला, आत्मा अनुभव कहते हैं उसे, मुझे आत्मा अनुभव हुआ कि मुझे प्रेरणा मिली अंदर से कि यह कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जो ऐसा ऐसा हुआ है तेरे मामी के साथ, मतलब मेरी मामी के अंदर कुछ तो है ऐसी जो इसे कष्ट दे रहा है। तो मैंने अपने मामी से पूछा कि मामी मुझे बताइए कि आपके अंदर कुछ ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? तो उन्होंने बोला मेरे को 4 लड़की हो गई पर लड़का नहीं हो रहा है। उनको 4 लड़की हो गई है पर अभी तक लड़का एक भी नहीं हुआ। लड़का जब पेट में रहता था तो उसका पेट में बच्चा गिर जाता था, किसी न किसी कारण उनका गर्भपात हो जाता था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी कुछ बात है तो हम हनुमान जी के सानिध्य में रहकर, उनके शरण में रहकर आपका मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको लड़का पुत्र प्राप्त हो, और पहला ये देखा जाए कि आपके अंदर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना। तो मैंने उनको बैठाया अपने पूछा में, जिस कक्ष में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे उनको बैठाया, थोड़ा दूर पे बैठाया और मैं यहाँ बैठा। और जैसे मैंने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना चालू कर दिया और हनुमान जी के जैसे मैंने आवाहन मंत्र वगैरह पढ़ना चालू कर दिया, उसी प्रकार देख रहा हूँ कि मेरी मामी एक झटके में बेहोश हो गई, तुरंत गिर गई। तो मेरे मामा बैठे तो उन्होंने बोला अरे मतलब ये क्या हो गया, ये इसको क्यों ऐसे मतलब क्यों गिर गई मतलब ये। तो मैंने बोला अब एक काम करो, ये पानी लो, इनके ऊपर छिड़को। तो मैंने अभिमंत्रित करके वो पानी मैंने छिड़का उनके ऊपर।
जब उन्होंने पानी उनके ऊपर जब छिड़का तो उनको जब होश आया, फिर वो बैठे, फिर मैंने मंत्र वगैरह जब किया तो वो फिर से पीछे की तरफ गिर गई। तो मैंने हनुमान से प्रार्थना किया, प्रभु महाराज ये जो भी शक्ति हो इनके अंदर, अच्छी हो या बुरी हो, मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है, आप जैसा मुझे प्रेरणा दोगे वैसा मैं देखूंगा, वैसा मैं समझूंगा, किंतु अगर आप स्वयं देख रहे हो, स्वयं कर रहे हो, तो ऐसा कुछ करो महाराज कि इनके अंदर से समाधान होना चाहिए। तो हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा के अनुसार दिखाया गया कि मुझे 3 दिन यहाँ पे हवन अनुष्ठान कर कर इनका ये प्रेती बाधा हटाना पड़ेगा। तब जब मैंने ये संकल्प किया कि मैं 3 दिन का हवन पूजा पाठ आदि करूँगा और ये प्रेत बाधे में हटाऊँगा, तो जब ये उस प्रेती बाधा जो उसके अंदर मेरे मामी के अंदर आई थी, तो उस वक्त तो हनुमान जी जब मैं बुलाया तब नहीं आई, लेकिन जब मैं संकल्प लेकर वहाँ से पूजा से उठ गया तो उसके अंदर आने के बाद क्या कह रही है कि तू बहुत आया मेरे को हटाने वाला, 3 दिन में हटा लेगा मेरे को, नहीं हटा सकता तू, मुझे ऐसा बोलने लगे। तो मैंने बोला अच्छा अभी आई तू, जब मैं हनुमान जी को बुलाया था तो तू नहीं आई। तो बोले हनुमान जी तेरे क्या कर लेंगे, हनुमान जी तेरे कुछ नहीं कर लेंगे, हनुमान जी का मैं तेरा गदा बांध दूंगी, वो पूछ से ना, और तेरे हनुमान जी का गदा बांध दूंगी, उठा नहीं पाएंगे, वो अपना गदा ही नहीं उठा पाएंगे, तो मुझे क्या उठा के फेंकेंगे, मुझे ऐसा वो बोलने लगी। और जब हनुमान जी के प्रति इसने बोले कि हनुमान जी गदा बांध देगी, वो हनुमान जी को ही बताएगी अच्छे से, उनका खबर लेगी, तो मुझे और क्रोध आया। अब मेरे अंदर फिर से अग्नि ज्वाला जलने लगी। अब मैं तुरंत श्री राम जी का शपथ ले लिया मैंने उसी समय कि मैं श्री राम का शपथ ले रहा हूँ कि जब तक तुझे स्वयं हनुमान जी आके मारेंगे नहीं, तब तक मैं हनुमान जी का ये 3 दिन के अंदर जो पूजा में उठाया हूँ, ये 3 दिन के अंदर हनुमान जी तुझे आके मारेंगे, और तुझे जब तक आएंगे नहीं मारने के लिए तब तक मैं हनुमान जी का पूजा तो कर लूँगा, सिंदूर अर्पण नहीं करूँगा। मैं ऐसा संकल्प कर लिया। यह मेरा संकल्प हनुमान जी के मत्थे मैंने छोड़ दिया। हनुमान जी के मंदिर में गया, प्रभु मैंने तो अपने क्रोध में आके मैंने शपथ तो ले लिया है कि आप आएंगे, इनको मारेंगे, हाँ ये प्रतिबाधा को मारेंगे, अगर आप मारेंगे नहीं तो मैं आपको सिंदूर नहीं अर्पण करूँगा। अब मैं आपको चढ़ाए बिना सिंदूर और आपके मैं पूजा बिना किए मुझे पानी तक नहीं उतरता। अब ये दुविधा आप निकालो प्रभु, अब मुझे आपके शरण में बिना आए मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, अब ये प्रेत ने आके मेरे पूजा में विघ्न डाल दी। हाँ पहली बात तो भूत प्रेत का यही कार्य होता है कि पूजा में विघ्न डालना। उसने तो मेरे पूजा में विघ्न डालने के लिए अपना पहला चाल तो चल लिया उसने, लेकिन कहने वाले ने तो सही कहा है कि भूत प्रेत ही सर्वप्रथम देवी देवता के भक्त होते हैं, क्योंकि उनको ही भूत प्रेत दिखते, वो भूत प्रेत ही जो है देवी देवता को प्रथम दिखते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि भूत प्रेत ही भगवान के सबसे बड़े भक्त होते हैं। याद रखो दोस्तों, ये बात याद रखो, सबसे बड़े भक्त जो हैं भगवान के वो हैं भूत प्रेत, और भूत प्रेत राक्षस को ही देवी देवता दर्शन देते हैं और दिखते हैं। ये मैं आपको ग्रंथों के अनुसार भी साबित कर सकता हूँ। जैसे प्रहलाद कौन थे, राक्षस के ही तो पुत्र थे ना, उनको भगवान ने दर्शन दिया, तो सबसे बड़े प्रहलाद तो ही भक्त थे ना, राक्षस के पुत्र थे वो भी, तो भी भक्त बन गए, है ना। उसी प्रकार रामायण का ले लीजिए, रावण का भाई कौन था, विभीषण भी राक्षस कुल का था ना, राक्षस ही था ना, तो वो भी तो भगवान भक्त था, वो भी तो भगवान का दर्शन पाया। तो उसी प्रकार सबसे बड़े भक्त जो हैं ये राक्षस लोग ही भूति प्रेती होते हैं। उनको बस मुक्ति चाहिए होता है कि ये किस प्रकार हमें मुक्ति दिला दे, बस इसीलिए उसकाते हैं अपने भक्तों को, मार्ग से भटकाते हैं, सोचते हैं ये भक्त कितना जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढे मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, समझ रहे हो। तो भक्तों ऐसा होता है भूत प्रेत की लीलाएं, ये भूत प्रेत का कार्यक्रम ऐसी होता है। अब देखो हमारी मामी जी के अंदर जो भूत आया वो तो हमें तो ये सोच लिया कि भाई इसको भी भटका दिया, लेकिन मैंने भी शपथ आवेश में आके ले लिया राम जी का शपथ के भी इसको हटाना है। अब प्रथम दिवस हम सामान वामान ला के हवन पूजा पाठ करें भैया, कुछ नहीं हुआ। भूत तो आके अपना, जब मैं हवन करता था तो वो भी इस मामी जो हमारे बैठ के सुहा करती थी, मैं बोलता था ये मंत्र बोल को, तो उल्टा ही मंत्र बोल के सुहा करती थी। तो पहला दिवस तो ऐसे ही हो गया। फिर दूसरा दिवस जब हवन चालू होने लगा तो मेरी मामी जो अंदर भूत आके हंसने लगा, बोलता देख तेरा दूसरा दिन हवन होने वाला है और कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, तेरे हनुमान किधर गए हैं, बहुत हनुमान का भक्त बना है, कोई नहीं दिख रहा है देख तेरे यहाँ पे। मैंने बोला अच्छा। फिर जो हवन करके उठी, दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे वो हवन करके उठी वैसे देख रही बड़े बड़े सांप आए हैं, 2 सांप आए बड़े बड़े, उसको घेर के खड़े हो गए। तो मेरी मामी बोल रही है उसके अंदर भूत है, सवार है उसका भूत, और भूत ही बोल रहा है
कि 2 बड़े बड़े सांप मुझे घेर के खड़े, ये कहाँ से आ गए, अरे इसको हटाओ हटाओ, अरे डंडा लाओ, मारो मारो, हाँ ऐसा बोलने लगी। तो मैंने बोला सांप ने तेरा काल बन के आए हैं, अभी तो कुछ नहीं, अभी देख क्या होता है। तो मेरे मन में ये विश्वास हुआ कि चलो कुछ तो हुआ, इसको कुछ तो दिखा, भय तो लगा, है ना। तो मेरे मन में आया हनुमान जी महाराज अब बस आपकी कृपा चाहिए, बस आप ही आ जाओ इसको निवारण करने के लिए, ऐसा मैंने सोचा। और जब तीसरी रात को हम जब पूजा करने बैठे, जैसे हवन करने के लिए बैठे, जैसे हम हवन करने के लिए बैठे, हवन में जैसे मैंने आहुति डालना प्रारंभ किया, पहले ही आहुति में हमारे मामी जी बैठ के जैसे पहली आहुति उनके हाथ से अग्नि में गई, हमारे हाथ से अग्नि में दिया डाला हमने अग्नि में, वैसे ही उनको एक ही झटका लगा हमारी मामी जी को, तुरंत बैठे हुए हवन की जगह से उठा के, किसी ने तो वो दिख नहीं रहा कौन उसको उठा के हमारी मामी जी को कहाँ फेंका, किसने फेंका ये नहीं दिखा, लेकिन हमारे मामी जी को किसने उठा के कम से कम 20 मीटर के दूरी पे फेंक दिया। बताओ 20 मीटर के दूरी पे फेंक दिया। अभी 20 मीटर 30 मीटर के आसपास में वो जब फेंका, दूर पे हवन के क्षेत्र से दूर पे फेंका, 20 मीटर पे फेंका, फिर उसके बाद 30 मीटर की दूरी फेंका। इस प्रकार उनको फेंकते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। अब मुझे आप बताइए, अब ये कौन फेंक रहा है, कोई देख रहा है। मेरे मामा बोलने लगे कि अरे भैया ये क्या हो रहा है, इसको कौन फेंक रहा है, क्या मेरा कौन फेंक रहा नहीं, अब हनुमान जी का आह्वान हो चुका है, अब तुम हवन में ध्यान दो बस। तो मैंने अपना हवन कार्यक्रम चालू करके रखा, जब तक मेरा पूरा क्रिया शांत नहीं हुआ तब तक मैं अपना हवन करता रहा। और वहाँ पे क्रिया चालू है, उनका उठक पटक वहाँ चालू है। अब उसको कौन फेंक रहा है, कौन उठा रहा है, वो मालूम नहीं। कभी कमर पे मार रहा है, कभी मुंह पे मार रहा है, कभी हाथ पे मार रहा है, कभी कंधे में मार रहा है, कौन मार रहा है उसको मालूम नहीं। और वो हाथ जोड़ जोड़ के हमारी मामी कह रही है, जो उसके अंदर भूत था, हाथ जोड़ के बोल रहा है, अरे मुझे माफ़ करो, मैं अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं नहीं रहूँगी, मैं छोड़ रही हूँ, अभी मैं छोड़ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे गलती हो गई है। हाँ ऐसा वो बोलने लगी। तो उसको और मार रहे हैं, वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे। तो हाथ जो जोड़ी हुई थी, हाथ ऐसा प्रणाम करते ना, ऐसा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी, बोलती मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। तो हाथ जोड़े थे, दोनों हाथ उसको छुड़ा के झटक दिए हाथ कि मेरे सामने हाथ मत जोड़। और फिर उसके हाथ पे मारने लगे, फिर मुंह पे मारने लगे। अरे इतने खतरनाक मार रहे थे, उसका बाल बिल खुल गया, उसका कपड़ा बड़ा खुल गया था। तो ये समझो कि हमारे मामा थे, उसको कपड़ा लपेटते थे कि मतलब वहाँ पे वो थे, हम थे और दूसरा कोई था नहीं वो कमरे के अंदर। लेकिन जब ये उसकी आवाज़ गूंजने लगी कि मतलब मुझे मत मारो हनुमान जी महाराज, यहाँ पे हनुमान जी महाराज गदा लेकर और लाठी लेकर खड़े हैं, मेरे को मार रहे हैं, मेरा पैर जला रहे हैं अग्नि में, मैं जल रही हूँ, मेरा पैर जला रहे हैं और मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मेरा नाम लेके पुकार रही है कि हे राम। तो मैंने जब मेरे मामा देख के, जब उनके आँख से जब आंसू देखा मेरे मामा के, कि मेरे मामा आँख में आंसू आ गया, वो ये बोल रहे हैं कि देख भैया कुछ मर और ना जाए, मेरी पत्नी एक ही यही है, और उसके बाद 2-3 बच्चे भी हैं, लड़की हैं, और कहीं इसको कुछ हो गया तो लेन के दिन हो जाएंगे। तो उनके आँख में आंसू देखा मैं। तो मैंने बोला एक काम करो, प्रेतिन को मैंने क्या बोल दिया जिसके अंदर प्रेत है, बोला देख तू आई, अभी तूने ललकारा, हनुमान जी आए मारे तेरे को, ठीक है, अब तू जब तक जाएगी नहीं तो हनुमान छोड़ेंगे नहीं, अभी ये सब मोह माया छोड़ो, अब तू राम राम जप। मैंने खुद प्रेत को बोल दिया कि तू अब राम राम जप, तुझे हनुमान जी मारना कम कर देंगे, जब तू राम राम जपेगा तो तेरा मुक्ति मिल जाएगी, तो इसीलिए आई है ना। मैंने ऐसा बोला। तो उसने बोला मुझे मुक्ति दिला दो प्रभु, पर मुझे भी मारो मत। तो उसको मैंने राम राम जपने के लिए बोल दिया। और इतना जो चिल्ला रही थी मुझे मत मारो मत मारो, तो मेरे जो घर में जो नानी मामा लोग जो थे, 3-4 मामा हैं हमारे, वो मामी वगैरह उनके वाइफ जो भी सब आप जमा हो गई। उन्हें बोला कि बताओ हनुमान जी महाराज स्वयं आए हैं यहाँ पे घर में हमारे, और स्वयं उसको मार रहे हैं। इतना मतलब हमारा भांजा मतलब मैं इतना मतलब पूजा पाठ करता हूँ कि हनुमान जी का आह्वान करके यहाँ बुला लिया, जो कि प्रत्यक्ष हमारे सामने मार रहे हैं। जो कि ऐसा दृश्य श्री बालाजी शालासर बालाजी मेहंदीपुर में होता है, जहाँ पे महाशक्ति बैठी होते, प्रेतराज महाराज सरकार बालाजी महत्वपूर्ण शक्ति के साथ बैठे होते है ना। ऐसे स्थानों पे सब क्रिया होता है, और तू यहाँ बैठ के यहीं पे बैठ के हनुमान जी को बुला लिया, उनके दूत को बुला लिया और मारने लगे। मान गया तेरी भक्ति, तू हनुमान जी का एक अवतार है, ऐसा मुझे नाम देने लगे। तो मैंने बोला ऐसा मत बोलो, नहीं तो एक गधा मुझे पड़ जाएगी, मैं ऐसा रूप अवतार वगैरह कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ एक तुच्छ भक्त हूँ। जो मैं भक्त, मैंने विनती किया भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी से, और मेरी विनती मेरे वचन का पालन करने लिए हनुमान जी महाराज पहुँचे अपने दूत के साथ, अपने सेवक के साथ, अपने सेवक के लिए आए हैं। तो ये मैं किसी का रक्षा, मैं किसी अवतार वगैरह नहीं हूँ, मैं दास हूँ,
है ना। अगर इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो आप भी ऐसे बन सकते हो, राम भक्त बन जाओ, राममय हो जाओ, आपको स्वयं ऐसी शक्ति स्वयं मिल जाएगी। तो ऐसा मैंने जब बोला तो वो जो दृश्य हुआ, तो रात को प्रारंभ 6 बजे शाम को हुआ था। उनका मार, जो उनको मार पड़ रही थी, हमारे मामे जी के जो भूत था उसके अंदर मार जो उसको पड़ रही थी, वो 6 बजे स्टार्ट हुआ, रात को 3 बजे तक, यानी भोर हो गई। ये होते होते उसको नींद नहीं आई, लेकिन रात भर मारते रहे उसको। वो राम राम बोलती रही, फिर भी उसको धोते रहे हनुमान जी महाराज। अब वो हनुमान जी महाराज धो रहे थे उसको, हनुमान जी महाराज के दूध धो रहे थे, वो तो मैं देख नहीं सकती, मेरी इतनी दृष्टि नहीं थी, बस वो मैं हल्का फुल्का मुझे अंदर से अनुभूति होती थी बस। अब मैंने जब ये देखा कि जब हनुमान जी महाराज वो 3 बजे तक मार रहे थे, 4 बजे तक, तो सुबह उनको होश आया। तो मेरी मामी को, मेरे मामा जी उनको बाथरूम वगैरह करने के लिए लेके गए, खुद उठा के लेके गए। बोलो उसको चलने का दम नहीं था, उसको इतना पैर वगैरह दर्द कर रहे थे, जो कि भूत इतना मार खाने के बावजूद भी नहीं गया, सोचो। उसके बाद जब मैं, उसने बोला मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मुक्ति हनुमान जी ने रोका है। मैं बोला तू इतना मार खाए क्यों नहीं गई? उसने बोला मुझे हनुमान जी ने रोका हुआ है मारने के लिए, मुझे दंड दे रहे हैं इतना समय। इसकी मैं बच्चा खाई, उसने गर्भ जो बोलते ना गिरा दिया उसने प्रेतिन ने, तो उसको दंड देने के लिए रोक के रखे थे उसके शरीर में, और उसको दंड देने के लिए मार भी रहे थे, इसीलिए उसको इतना टाइम मारे। उसने प्रेत ने मुझे खुद बताया बाद में कि मुझे अभी हनुमान जी मुक्ति नहीं देंगे, बोले कि मैं तुझे तभी मुक्ति दूंगा, पूरा दंड दूंगा, उसके बाद ही मुक्ति दूंगा मैं तेरे को, पहला उसका अनुभूति कराऊंगा, तूने इतना पाप जो किया उसका अनुभूति कराऊंगा। तो ऐसे भूत प्रेत के साथ भी दोस्तों ऐसा होता है। देवी देवता उनको दंड देते हैं, उतना समय तक देते हैं जितना समय तो उसका पश्चाताप ना हो जाए। जब वो पूरा उसका जब क्रिया हो जाती है, जब उसको दंड देकर उसका समाप्त हो जाता है, तब देवी देवता उसको मुक्ति दिलाते हैं। तब जब ये प्रेती जो थी, जब वो बोले कि हनुमान जी मुझे इतने समय के लिए दंड देंगे और इतने टाइम में रोकेंगे, फिर मुझे मुक्ति देंगे, अभी मुझे हनुमान जी मंदिर लेके चल। मुझे वो प्रेत ने खुद बोला कि मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके चल, मुझे वहीं हनुमान जी बुलाए हैं और मुझे बोले आने के लिए। उसको, मेरे मामी को चलने का तक ताकत नहीं था दोस्तों। मेरे मामा उसको अपने ऐसा मतलब बोलते ना काख में उठा कर लेके गए, उसको ऐसा पकड़ के उसको, कि मतलब वो चल भी नहीं पा रहे थे, उसको लंगड़ा चल रहे थे। वो मेरी मामी ठीक थी, वो प्रेतनी थी जो नहीं चल पा रही थी, उसको मारे हुए थे ना हनुमान जी। अब वो हनुमान जी महाराज उसको लेके गए, हनुमान जी महाराज के पास मंदिर जैसे लेके गए, जैसे वो हनुमान जी के जो मंदिर का जो दहलीज होता है उन्होंने क्रॉस किया, वैसे ही वो मुंह के बगल गिर गई हनुमान जी के चरणों में। तुरंत वो प्रवेश भी नहीं कर पाए, तुरंत मुंह के बगल गिर गई। 5 मिनट तक बेहोश थी। हनुमान जी के चरणामृत निकाल के हनुमान जी के मैंने उनको पिलाया और उसको तुरंत होश आया। वो बोली क्या वो मुझे इधर क्यों लाए हो? मेरी मामी बोली, मैंने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं, हनुमान जी दर्शन करने लाए हैं। तो उसको तुरंत होश आया। उसके बाद आने के लिए ना मस्त ना फटाफट चल के आई, खुद चल के आई, उसको कुछ छूना भी नहीं पड़ा, मस्त वगैरह बाल बांधी। बोली क्या मेरा कपड़ा कैसे मुझे बांध के रखे हो? तब उसको मैं डिटेल बताया, ऐसा ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, ये शक्ति थी, ये चीज़ आई थी, इतना दिन तक तुम्हें सताई थी ना, इतने बच्चे, कम से कम 6-7 बच्चे, उसका ग्रह जो बोलते ना गर्भ बोलते ना, बच्चा जो रुकता है, जो गर्भ में बच्चे पैदा होते हैं, और वो गर्भ को गिरा दिया उस चुड़ैल ने। ऐसा उसके ऊपर इतना जो दंड किया था, वो सब देने के बाद हनुमान जी महाराज उसे मुक्ति दिला दिया। ऐसा जब उनको मैंने बताया तब वो बोले अच्छा ठीक है। तो उसके बाद उनके गर्भ में बच्चा रुकने के लिए फिर हनुमान जी का अनुष्ठान कराया गया, फिर पूजा कराया गया, फिर जाके उनको उसी वक्त दूसरे महीने में बच्चा पेट में रुका हनुमान जी की कृपा से। और फिर 9 महीने के बाद जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ, उनको लड़का पैदा हुआ और उसका नाम बलदेव रखा गया। अब बलदेव यानी बल हनुमान जी महाराज ने उनको दिया, इसीलिए उनका नाम बलदेव रखा गया। और जब उनका मैंने सुना कि मेरे मामी को लड़का हो गया है उसका नाम, तो मैंने स्वयं बोल दिया बलदेव इसका नाम रख दो। और जब बलदेव रख दिया उनका नाम, उसके बाद हनुमान जी का मैंने परिक्रमा लगाया, उनको धन्यवाद बोला और उनको खुशी के मारे उनको मैंने लड्डू खिलाया और हनुमान जी को लड्डू वगैरह चढ़ाया। और मैंने बोला हनुमान जी महाराज बस ऐसे ही लाज रखो भक्तों लोग की, ऐसी कृपा बनाए रखो। ये रहा मेरा अनुभव दोस्तों। बहुत हनुमान जी महाराज बहुत दयालु हैं, अपने भक्त को वो खुश करने के लिए, अपने भक्त को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने भक्तों को किसी प्रकार विघ्न से निकालने के लिए वो किसी हद से भी पार कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी वो लड़ सकते हैं और अनेक प्रकार के चमत्कार दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा अनुभव। अब मैं आपको अगले वीडियो में हनुमान जी का अनुभव, जो मैं प्रत्यक्षीकरण मेरा कैसे हुआ था, हनुमान जी का मैं साक्षात दर्शन कैसे किया था, मैं वो आपके समक्ष शेयर करूंगा। लेकिन अब मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।